जेएमएम के साथ होते थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदला, तब वे भाजपा के साथ गए। लेकिन भाजपा को लगा कि ये पीटे हुए घोड़े, इन पर दाव लगाना बहुत मुनासिब नहीं है। यही कारण है कि चाचा चंपाई के साथ ही सीता सोरेन, गीता कोड़ा, किसी को भी बंगाल के मोर्चे पर तैनात नहीं किया गया और न ही इसके पहले उन्हें कोई बड़ी भूमिका दी गई। चाचा चंपाई एक बार पूरे फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। चाचा चंपाई इन दिनों पूरे फॉर्म में है। फॉर्म में इसलिए भी है कि भाजपा कुछ खास तवज्जो देती हुई नहीं दिख रही है। अभी अभी बंगाल की जो स्टार प्रचारकों की सूची हुई है, इसकी खबर मैंने लाइव लगातार में आपको दिखलाई थी कि उसमें बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा है, रघुवर दास और चाचा चंपाई नहीं है। और चाचा चंपाई क्यों, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, वो तमाम चेहरे उस लिस्ट से बाहर हैं जिन्होंने कभी न कभी जेएमएम के साथ रहकर अपनी राजनीति की थी या जेएमएम के साथ होते थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदला, तब वे भाजपा के साथ गए। लेकिन भाजपा को लगा कि ये पीटे हुए घोड़े, इन पर दाव लगाना बहुत मुनासिब नहीं है, एक घोड़े अब चलने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि चाचा चंपाई के साथ ही सीता सोरेन, गीता कोड़ा, किसी को भी बंगाल के मोर्चे पर तैनात नहीं किया गया और न ही इसके पहले उन्हें कोई बड़ी भूमिका दी गई। सीता सोरेन तो लंबे अरसे से सियासी बियावान में, लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं चाचा चंपाई की। चाचा चंपाई एक बार पूरे फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। बोकारो में उन्होंने सिहनाद करने की घोषणा की है और दावा किया है कि जिस तरीके से टाटा स्टील मजदूर आंदोलन, यूसीआईएल विस्थापित आंदोलन, इच्चा खरकाई डैम में 24 गांव बचाने और नगरी में 227 एकड़ जमीन बचाने में सफलता पाई है, अब बारी बोकारो की है। बोकारो से लेकर घाटों और ललपनिया से लेकर गोमिया समेत पूरे कोयलांचल में विभिन्न कंपनियों के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। फिर एक बार हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, विस्थापित एकता जिंदाबाद। और इसके लिए उन्होंने पूरा मीडिया कार्यक्रम या अपना पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा भी मीडिया के सामने पेश कर दिया है। दिनांक 9 अप्रैल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन रामगढ़ एवं बोकारो के विभिन्न गांवों में बीएसएल, टाटा स्टील और सीसीएल एवं अन्य परियोजनाओं के विस्थापितों से मुलाकात करेंगे। 11 बजे सारूबेड़ा, 11:30 में 4 नंबर घाटो, 1 बजे लालपनिया, 2 बजे गोसे ग्राम सियारी पंचायत, 2:30 चड़कपनिया, 3 बजे बिरसा चौक, 3:30 मोदी डी, 4 बजे सीबूटार। मैं इस लिस्ट को इसलिए समझा रहा हूं या सुना रहा हूं आपको कि चाचा चंपाई की रणनीति को समझा जाए। आज तक चाचा चंपाई को कोयलांचल का टाइगर माना जाता था और जब तक वे जेएमएम में रहे, जल जंगल जमीन की आवाज बनकर रहे। लेकिन जब से भाजपा में गए हैं, वे बांग्लादेशी घुसपैठिया को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए दिखे। लेकिन एक बार फिर से चाचा चंपाई ने यानी चंपाई सोरेन ने विस्थापितों की आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन बड़ी मजेदार बात इसमें यह है कि जिस रिम्स 2 को लेकर सियासत अभी भी जारी है, अभी भी दावा किया जा रहा है कि रिम्स 2 यदि कहीं बनेगा तो नगरी में ही बनेगा। लेकिन चंपाई सोरेन कह रहे हैं रिम्स 2 में सफलता पाई है। तो क्या माना जाए कि चंपाई सोरेन को इस बात का आश्वासन मिल गया है कि रिम्स 2 का निर्माण अब नगरी में नहीं होगा। और यदि नगरी में ही रिम्स 2 का निर्माण होना है, आदिवासियों की जो 227 एकड़ जमीन है वही ली जानी है, तो फिर सवाल यह है कि चंपाई सोरेन किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं
कि रिम्स 2 में उन्होंने सफलता पाई है। सफलता इस बात की पाई है कि आदिवासी समाज के पास का जो 227 एकड़ जमीन जा रहा था रिम्स 2 के निर्माण में, उसे बचा लिया गया है। बहरहाल चंपाई सोरेन एक बार फिर से विस्थापितों की समस्याओं को उठाकर, विस्थापित परिवार की समस्या को उठाकर उसी ढर्रे की राजनीति में लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं जो उनकी पुरानी पॉलिटिक्स थी, जब वो जेएमएम के हिस्सा थे, तीर धनुष के साथ थे। भाजपा में गए तो बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा हो गया। आदिवासी समाज, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी समाज की जीवन प्रणाली, उसकी रूढ़िजन व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे बड़े मुद्दे के रूप में उभरे। लेकिन अब जब वे विस्थापितों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, विस्थापित परिवारों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, कोयलांचल के क्षेत्र में जितने विस्थापित हुए हैं और जो लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें इंसाफ शायद नहीं मिल पा रहा है, अब वे उसकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि चाचा चंपाई एक बदली हुई सियासत की लकीर खींच रहे हैं? देखना होगा आने वाले दिनों में चाचा चंपाई की राजनीति किस दिशा में जाती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भाजपा में जाने के बाद चंपाई सोरेन को वो सम्मान, वो प्यार नहीं मिला जिसके वे हकदार थे, जिसके वे हकदार थे। शायद यह सम्मान की भी लड़ाई है। देखना होगा चंपाई सोरेन बदले हुए दिनों में और कौन से रंग दिखलाते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें